वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि जब N99 तुनान से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो फिर तुनान सीधा डायरेक्ट उस पर हमला करता है और उससे ट्राई करने की बोलता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि लीचॉन सिंह और तुनान एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और तुनान उसको मना कर रहा होता है कि ऐसा ना करे। वहीं लीचॉन सिंह उसको किस करने लगता है और मन में सोचता है, ये सब जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे ये पहले कई बार हो चुका है। मैंने कई बार इन महाराज को इस तरह देखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम बस एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, तो मैं ऐसा कैसे महसूस कर सकता हूँ? ऐसा क्यों होता है कि मैं जब से इससे मिला हूँ मैं अपने आप से अलग सा होता जा रहा हूँ। मेरा दिल केवल सायान के लिए वफादार है। मैं किसी और के चंगुल में ऐसे नहीं फंस सकता। तुनान को समझ आ रहा होता है कि लीचॉन सिंह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वह उसको पकड़ता है और उसे पुकारता है, लीचॉन सिंह। फिर उसके कंधे पर बाइट करके, तुम्हारे पास हमारा मार्क है, तुम अब हमारे परिवार हो। और वह मुस्कुराता है। ये शब्द सुनते ही लीचॉन सिंह के मन में मेमोरी रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि ये पहले भी सुन चुका है वो। और फिर तुनान कहता है, लीचॉन सिंह कहीं और मत देखो, तुम केवल हमें देख सकते हो और हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लीचॉन सिंह मुस्कुराता है और मन में सोचता है, सही कहा, मैं अभी लीचॉन सिंह के रोल में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तभी मुझे इस तरह से अजीब सा लगता है। अगर मैं लीचॉन सिंह होता तो मैं इसके सामने खुद को रोक नहीं पाता और इसको अपने शिकार की तरह पकड़े रखता ताकि ये मेरे से छूट ना पाए। अगर मैं लीचॉन सिंह होता। और हमें दिखाते हैं कि लीचॉन सिंह तुनान के साथ काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहा है, तो मैं इसे कच्चा निकल जाता ताकि इसे अपने अंदर मिला सकूं और फिर हमें कोई जुदा ना कर पाए। वहीं तुनान उसको मना कर रहा होता है कि वह रुक जाए, और तभी लीचॉन सिंह की आंखें खुलती हैं। जी हाँ, वह ये सब सपने में देख रहा था। तुनान और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ होता उससे पहले ही तुनान बेहोश हो चुका था, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा बीमार था और थका हुआ भी। लीचॉन सिंह मन में सोचता है, भगवान का शुक्र है कि ये केवल एक सपना था। किसी इंसान को सेड्यूस करने के बाद इस तरह बेहोश हो जाना, वो भी उसी के ऊपर, कि अपने आप को शांत करने के लिए भी जब मैं सोया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे इस तरह का सपना आया। और तभी तुनान नींद में लीचॉन सिंह को पुकारता है। लीचॉन सिंह डर जाता है और सीधा तुनान से दूर भागता है। ये बहुत ज़्यादा डरावना है, कुछ भी कर सकता है ये। हाँ, इसके साथ रहना किसी टेस्ट से कम नहीं। तुम एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। और वह परेशान हो जाता है और बैठ जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब मेरा सिडक्शन टेस्ट हुआ था तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज था, लेकिन इन महाराज के आगे मुझे क्या हो जाता है? ये ठीक नहीं है। मुझे अपने सपने में भी अपने ग्राउंड्स का पता होना चाहिए कि मैं ये सब नहीं देख सकता। इन सब की चाह मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं इसके बारे में आगे ध्यान रखूँगा। और कुछ देर बाद तुनान अब भी सो रहा था और लीचॉन सिंह काफ़ी बोर हो रहा था, इसीलिए वह उठ के तुनान के पास चला जाता है। क्या यह अभी तक उठा नहीं? और वह उसके माथे को छूता है।
चलो अच्छा है, बुखार नहीं है अब इसे। शायद थकान और सर्दी की वजह से ये बेहोश हो गया था। कैलिस की इतनी अनसर्टेन सिचुएशन से इसको डील करना पड़ता है। महाराज होने की वजह से पूरे एम्पायर को मैनेज करना पड़ता है। और इन सब के बावजूद जब वह इतने प्रयास कर रहा है कि वह ली जॉन सिंह की याददाश्त खोज पाए, भले ही मैं नकली हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये ली जॉन सिंह को दिल से चाहता है। आखिर कैसा लगता होगा जब कोई किसी को प्यार करता हो। क्या मुझे कभी। और तभी दरवाजे पे किसी की आहट आती है और ली जॉन सिंह घबरा जाता है। कौन? और हमारा चैप्टर एंड होता है। इस बार मैंने छोटा चैप्टर डाला है, मैं जानती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा डालूँगी, तो फिर सॉरी। और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।